हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 16th ऑफ जनवरी के लिए, यानी फ्राइडे के लिए, बिकॉज थर्सडे की छुट्टी है। तो सबसे पहले देखिए, रिटेलर्स का डेटा देख के अगर हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशन स्लाइटली बियरिश हुई है पिछले दिन से। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 5,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बनाए हैं ऑप्शंस में, और 5,40,000 से 5,17,000 पे आए हैं। तो हुआ क्या है एक्चुअली में कि इन्होंने 3,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, यानी पुट राइटिंग करी है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो करी है वो करी है 3,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ये डेटा, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इन दोनों के बीच में। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 5,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा है इनकी। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट में ऊपर वाले लेवल पे रेजिस्टेंस है, कि वहाँ से नीचे ही रहेगा। डीआईआईज़ ने इक्विटी में आज 5,056 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,696 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं। शॉर्ट साइड में 636 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज़ ने इक्विटी में 4,700 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो क्या दिख रहा है, स्लाइट बियरिशनेस ज़्यादा दिख रही है पिछले दिन से। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है अगर आप देखोगे। 3,14,000 से 3,24,000 पे आया है नेगेटिव में ये डेटा। हुआ क्या है, इन लोगों ने 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ज़्यादा करे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस में कॉल भी राइट करके जा रहे हैं। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी इनका डेटा पिछले दिन से अगर आप देखो तो स्लाइट बुलिश हुआ है। किया क्या है, इन लोगों ने 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस में स्लाइटली पुट बाइंग करी है। प्लस कॉल राइटिंग करी है 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे अगर हम देखें, कॉल बाइंग ज़्यादा है। और नेट बेसिस पे अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो कॉल बाइंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट बाइंग। ठीक है, तो हैं तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम आए मार्केट के अंदर, और अपसाइड का मोमेंटम आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.68 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स भी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स भी हैं, राइट। मेन ऑप्शन चेन में पोजीशंस कहाँ बनी है, 25,800 पे, और नीचे सपोर्ट कहाँ पे बना है, इस लेवल पे। ये लेवल है आपका 25,600 का, राइट। 600 पे 88 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो आप मान के चलिए 580 से 600 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए करंटली सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये लोग अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन जो है क्लोज करेंगे, और मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग से। एक चीज़ जो हमें दिख रही है वो दिख रहा है 25,800 पे ठीक ठाक पोजीशंस दिखाई दे रही हैं इन द मनी में बनी हुई, राइट। तो परसों वाले दिन अगर मार्केट, परसों यानी कि 16th वाले दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे आपको चेंज इन हुआ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे पुट राइटर्स का, तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल है। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन हुआ ही नेगेटिव हो रहा हो तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर ज़्यादा जाएगा नहीं, हॉल्ट कर जाएगा। मेन राइटिंग भी हमें जो दिखाई दे रही है वो 25,800 वाले लेवल के आसपास ही दिखाई दे रही है, तो रेजिस्टेंस भी 800 820 के आसपास ही है कहीं पे अभी। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था मार्केट की साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी रह सकती है, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, राइट। तो ये लोग प्रीमियम डिके कर दें आज वाले दिन, और उसके बाद में मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड का पकड़े मार्केट। ठीक है, तो इन्होंने ऑलमोस्ट मार्केट को एक रेंज के अंदर ही रखा है। हालांकि जहां ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जाके इन्होंने क्लोजिंग कर दी। अब देखिए, जो हमने एनालिसिस की थी उसमें मैंने आपको बोला था इस लेवल के नीचे ही जाएगा मार्केट, तभी हम कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको बीच के इस वाले लेवल तक के बताए थे यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो मार्केट गया ही नहीं इस लेवल के नीचे, क्लोजिंग ही नहीं आई, तो वो अपॉर्चुनिटी बनती नहीं। हाँ, बट जिन लोगों ने मार्केट में पुट राइटिंग वगैरह करी होगी इनिशियली, उनके लिए ही ठीक रहा होगा मार्केट। तो आज का मार्केट तो राइटर्स के लिए ही ज़्यादा अच्छा रहा, बायर्स के लिए एज सच कोई था नहीं। बिकॉज देखिए, हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ भी नहीं बन पाती। ठीक है, कोई सोच रहा हो कि ये मिस हो जाता या ये कैप्चर हो जाता हमारा, तो वो भी नहीं हो पाता, बिकॉज यहाँ पे हमें आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही थी इस रेड कैंडल के बाद में, अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे। ठीक है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं है, तो कैसे यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखेंगे शॉर्टिंग की, अगर हम देखते भी इस स्विंग तक की।
अगर आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी हुई होती कि मतलब ये इस तरीके से होती और ये यहाँ पे हायर हाई लगा हुआ होता, तो हम इस रेड कैंडल के बाद में, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हमारी बन जाती। एक तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल भी बन गई यहाँ पे पिछली कैंडल से, राइट? प्लस आरएसआई डाइवर्जेंस भी हमें दिख जाती। तो फिर हमारा कन्विक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता और इस शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी को हम यहाँ तक के लिए देख सकते थे कि स्विंग का जो लो है वहाँ तक के टारगेट लगा लो। बट अगर किसी ने सिर्फ़ 15 मिनट की कैंडल के बेसिस पे ही लिया होगा तो अच्छी बात है, उन्हें एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई होगी। अब अगर हम 16th के लिए देख लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी। ट्रेंड लाइन के नीचे मैंने आपको शॉर्टिंग के लिए नहीं बोला था, मैंने आपको शॉर्टिंग के लिए बोला था इस लेवल के नीचे ही, और वो भी बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की तो अपॉर्च्युनिटी बड़ी ट्रिकी ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था बार-बार। अब इसने इसका ब्रेकडाउन किया है और इसको रीटेस्ट करके दोबारा इसके नीचे ही है, राइट? तो अब प्रोबेबिलिटी बुलिश हम तभी देखेंगे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है। मतलब 25,720 वाले लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा 15 मिनट की, तभी हम कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। और उसके पहले टारगेट्स 25,827 के रखेंगे और दूसरे टारगेट्स हमारे रहेंगे 25,941 के। ठीक है? तो ये 2 लेवल्स आप मार्क करके रखिएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी आप यहीं पे बुक करोगे, उसके बाद का जो लेवल है वो ये वाला है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे ही देता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की ही एक अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और टारगेट्स उसके इधर मिडल वाले एरिया तक कहीं के रखेंगे। ये मैं लाइन ही मार्क कर देता हूँ। ये लेवल है 25,526 का, राइट? कि अगर इस लेवल के नीचे ही रहता है, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले लेता है या मार्केट सपोज़ कीजिए फ्लैट खुलता है, तो उनके लिए भी यही अपॉर्च्युनिटी बन सकती है कि इस पॉइंट का आप ऐसे लगा के शॉर्टिंग के लिए देख लो। बिकॉज़ मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके इसको रीटेस्ट कर लिया है, तो अब यहाँ से करेक्शन दिखानी हो तो दिखा सकता है। बट हम इस लेवल के टारगेट क्यों रख रहे हैं? बिकॉज़ यहाँ से मार्केट आया है और यहाँ से चाहे न्यूज़ बेस्ड ही था ये मोमेंटम, बट था। मतलब अच्छे बायर्स आए तो हैं यहाँ पे, तो वो एक अटेम्प्ट और करेंगे इस वाली जगह पे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, राइट? तो इसलिए हमारे टारगेट जो हैं वो इस लेवल के रहेंगे। अगर यहाँ से हमें कोई बुलिश कैंडल दिखती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? इस तरीके की कोई कैंडल दिखती है, तो फिर हम यहाँ से फर्दर बाइंग देख सकते हैं। फिर क्या होगा? इन लोगों के सबके एसएल ट्रिगर नहीं हुए हैं, ठीक है? जो यहाँ से शॉर्टिंग करके बैठे हैं, तो अगर यहाँ से कोई मोमेंटम बायर्स ने बनाया तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकते हैं, तो बड़ी भी हो सकती है वो, तो उसका ध्यान रखिएगा। बट उसके लिए क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल बन रही है स्ट्रॉन्ग या नहीं बन रही है। अगर आप मार्केट अपने लोज़ को ब्रेक करता है, विच इज़ 25,480 का लेवल है यहाँ पे, इसके नीचे की 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट 25,376 और उसके नीचे 25,310 के रहेंगे। ठीक है? तो ये 2 लेवल्स मार्क करके चलिएगा। डे के चार्ट के हिसाब से जैसा मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, 25,215 का लेवल भी है नीचे, तो आप लेवल्स ये तीनों मार्क करके चलिए अपने। तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही है, राइट? अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी क्या है, लगातार ऊपर से रिजेक्शन लेने की कोशिश तो कर रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश करता है, वहाँ से नीचे की तरफ ही आ जाता है बार बार। तो अब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखनी है 59,829 के ऊपर की, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग देखेंगे। 60,024 के पहले लेवल रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर का लेवल जो है वो 60,302 का निकलेगा। अब कोई मार्केट गैप अप खुल के इन वाले एरिया के आसपास खुल जाता है तो जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया, आपको 10 साढ़े 10 बजे तक वेट करना पड़ेगा। कॉल राइटर्स का ग्राफ देखिए, पुट राइटर्स का ग्राफ देखिए और उसके बाद में आप प्राइस एक्शन देखिए, तभी कोई अपॉर्चुनिटी देखना। अब इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, ऊपर से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है ना बार बार इधर वाले एरिया से, तो इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग पे बाइंग देखनी है। अदरवाइज मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से डबल टॉप का सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख के चलो इस तरीके से, तो ये फर्दर नीचे की तरफ अगर आता है, अगर फ्लैट भी खुलता है तो देखेंगे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है। बेटर रहेगा कि थोड़ा ऊपर की साइड में चला जाए यहाँ से, ताकि आपका एसएल जो है वो छोटा हो जाए और फिर हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो उसके टारगेट्स 59,227 के रखेंगे। तो ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा। अब कोई गैप डाउन करके ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है और सीधी ऐसी 15 मिनट की कैंडल बनाता है तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है उस केस में। फर्दर इन लेवल्स के भी नीचे आता है अगर मार्केट बियरिश ही होता है तो आपका 59,022 के आसपास, क्योंकि राउंड ऑफ नंबर आ जाता है तो ये सपोर्ट बैठेगा। बिकॉज यहीं से मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आया है तो इधर आने के बाद में एक मोमेंटम बन सकता है। तो सिंपल है कि भाई मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे है हम तब तक शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। इस लेवल के ऊपर जब निकलता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है।
टारगेट्स ये वाले हैं और सॉरी ये वाला लेवल है और उसके ऊपर ये वाला लेवल है 302 का, ये 143 का लेवल है, मैं हटा देता हूँ उसको। ठीक है, 60,027 और उसके ऊपर 60,302। सेंसेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल सिमिलर बनता है जैसा निफ्टी का बनता है, राइट। तो इसमें भी क्या है, जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया कि यहाँ पे एक जो ये स्विंग लगी हुई है, मार्केट ने एक ये ट्रेंड लाइन बनाई, अब उसको रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब तक 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं देगा तब तक कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं। अगर मिल जाती है तो पहले टारगेट्स 84,000 के रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है। इसके बाद का जो लेवल है 84,418 का है। कोई गैप अप करके खुल जाता है इस ज़ोन के आसपास में तो सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच ही करना है 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट देखिए सीधा 15 मिनट की कैंडल ऊपर की ही बना देगा तो वैसे ही अपॉर्च्युनिटी निकल गई कि हमारे लेवल पे पहुँच गया वो। बट अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है, तो फिर इधर की साइड में आने के बाद में आपको कोई डबल बॉटम काइंड ऑफ अ सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद में ही बुलिश अपॉर्च्युनिटी देखिएगा, ठीक है? अब देखिए मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट इस लेवल को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुलेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, तो ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इधर की साइड में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी, तभी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने देखेंगे 82,791 के। तो इस लेवल को मार्क कर लेना। अगर मार्केट कोई बड़ा ही गैप डाउन कर देता है ना, इन वाले लोस के भी नीचे ही खुल जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा 82,787 के नीचे क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, तो एक रिट्रेसमेंट में हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स तो अपने जहाँ से मार्केट ने स्विंग लगा के ऊपर की तरफ आया है, उस वाले लेवल के ही रखेंगे। उसके बाद में जो दूसरा लेवल रहेगा, वो आपका 8259 का रहेगा। बट सपोज़ कीजिए खुलता गैप डाउन है मार्केट और 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही देता है, 82,789 के ऊपर। ठीक है? तो हम वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इस लेवल को रेजिस्टेंस मान के। ये लेवल है आपका 83,290 के आसपास, 300 के आसपास, ठीक है? कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास कहीं पे आए, इधर से अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है यहाँ पे आए, फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन बनाए, ठीक है? तो उस केस में हम एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं मिलती तो। और बहुत लोग रिकॉर्डेड सेशंस के बारे में पूछते हैं, डिटेल्स माँगते हैं, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख दूँगा। आप वहाँ से जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं उन रिकॉर्डेड सेशंस के बारे में, जिसमें मैंने प्राइस एक्शन, डेटा कोरिलेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बताई हुई हैं। ये एक्सेल शीट्स कैसे अपडेट होती हैं, जो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। उन सब से रिलेटेड इन्फो जो है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर फ्राइडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।